वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 2025 और 2026 इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफी अहम होने जा रहा है, जहां एक तरफ लंबे समय से अटके इंडियन आर्मी के आर्टिलरी ब्रांच को 307 नई आर्टिलरी गन अताक के मिलने का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स के लिए भी दो गुड न्यूज की बात भी हुई है। जहां इंडियन एयरफोर्स के लाइट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 जो कि लंबे समय से अपनी पहली स्क्वाड्रन बनाने से अटका हुआ था जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा इंजन सप्लाई न करने के कारण, तो अब तेजस मार्क 1 की ये बाधा भी दूर होती दिख रही है। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा पूरे एक साल से ज्यादा समय लेने के बाद फाइनली इस महीने के लास्ट तक पहला इंडियन स्पेसिफिक F404 इंजन की सप्लाई करने जा रहा है तथा जनरल इलेक्ट्रिक ने ये भी कमिटमेंट दिया है कि 2025 के लास्ट तक वह 12 और इंजन की सप्लाई भी कर देगा। तो इसका साफ मतलब ये है कि हम तेजस मार्क 1 की पहली स्क्वाड्रन को इस साल के लास्ट में या फिर 2026 के शुरुआत में रेज होते देख पाएंगे। तो वही इंडियन एयरफोर्स के हवाले से दूसरी गुड न्यूज इंडियन एयरफोर्स के ही दूसरे फाइटर जेट Su-30 MKI के बारे में है। सन 2000 की शुरुआत में खरीदे गए ये रशियन जेट आज करीब 260 से ज्यादा की संख्या में इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज किए जाते हैं। शुरुआत में कुछ Su-30 MKI रशिया से डायरेक्ट खरीदे गए थे, तो बाद में इन्हीं जेट्स को HAL के द्वारा लाइसेंस के तहत इंडिया में ही बनाए गए थे। इंडियन एयरफोर्स के टोटल एयरक्राफ्ट में से लगभग आधे Su-30 MKI जेट ही हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इनके ऊपर कितना भरोसा करती है और Su-30 MKI जेट भी समय समय पे इस भरोसे पे खरे भी उतरे हैं। आप लोगों को तो ऑपरेशन बालाकोट याद ही होगा, कैसे इस ऑपरेशन के अगले दिन जब कई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने एक अकेले Su-30 MKI पे कई BVR मिसाइल की बौछार करके उसको शॉट डाउन करने का प्रयास किया था, लेकिन एक भी पाकिस्तानी मिसाइल उस अकेले Su-30 MKI को छू भी नहीं पाई थी। Su-30 MKI ने बहुत ही चालाकी से मैनूवर करते हुए सभी मिसाइल को डॉज कर दिया था, लेकिन अब समय के साथ इनकी कैपेबिलिटी भी आज के हिसाब से पुरानी पड़ती जा रही है और इसीलिए कुछ समय पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इन पुराने पड़ते जा रहे Su-30 MKI के लिए सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड कराने का फैसला किया था, ताकि मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियो में इन जेट्स की लिथैलिटी और सर्वाइवेबिलिटी बनी रहे। और इसीलिए इस साल तथा अगले साल तक इन Su-30 MKI फाइटर जेट को अपग्रेड करने का प्लान बना है, जिसके तहत Su-30 MKI जेट में लगे पुराने रशियन सिस्टम को नए और एडवांस इंडियन मेड सिस्टम से चेंज किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स का मुख्य फोकस 3 सिस्टम पे होगा, जिसमें जेट की एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी बढ़ाने पे होगा। जहां DRDO द्वारा डेवलप्ड विरूपक्षा ऐसा रडार रिप्लेस करेगा रशियन N011M बार रडार को। हालांकि रशियन N011M बार रडार भी एक कैपेबल रडार है, लेकिन ये विरूपक्षा ऐसा जैसा मल्टी टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम जितना कैपेबल नहीं है। इसके अलावा Su-30 MKI का कॉकपिट को भी नेक्स्ट जनरेशन कॉकपिट डिस्प्ले से बदला जाएगा, जिसकी बदौलत वॉर से रिलेटेड सारी जानकारी पायलट को उसकी आंखों के सामने ही मिल जाएगी। अगर वेपन्स इंटीग्रेशन की बात करें तो DRDO द्वारा ऑलरेडी इंडियन मेड अस्त्रा मार्क 1 को सक्सेसफुली Su-30 MKI के मिशन कंप्यूटर में इंटीग्रेट करवाया जा चुका है, जो कि 100 किलोमीटर तक किसी भी एरियल थ्रेट को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा भी ब्रह्मोस का भी इंटीग्रेशन करके इसकी क्षमताएं पहले से बढ़ाई जा चुकी हैं और अब रिसेंटली डेवलप्ड अस्त्रा मार्क 2 जो कि 160 किलोमीटर तक वार कर सकती है के साथ एंटी एयरफील्ड वेपन 100 को भी Su-30 MKI में इंटीग्रेट करवा के इसकी BVR क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इन क्षमताओं के अलावा एक ऐसी कैपेबिलिटी जो कि काफी लंबे समय से Su-30 MKI के लिए मांगी जा रही थी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की, जो कि आपके वॉर रिलेटेड सिनेरियो के साथ मैच कर सके। अभी कुछ समय पहले चाइना के साथ हुए एक इंसिडेंट ने Su-30 MKI की इस कमी को उजागर किया था। कुछ Su-30 MKI इन कैपेबिलिटी से लैस तो थे, लेकिन फॉरेन मेड होने के कारण ये बहुत ही सीमित संख्या में अवेलेबल थे और इसी कारण से इंडिया ने सभी Su-30 MKI जेट को नए और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से इक्विप करने का फैसला किया है, जिसके तहत इन Su-30 MKI फाइटर जेट को DRDO द्वारा डेवलप ध्रुति रडार वार्निंग रिसीवर से लैस कराया जाएगा, जिसके जरिए Su-30 MKI हवा में उड़ रहे दूसरे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और UAV के बारे में पता लगा सकता है तथा किसी भी तरह के संदेह होने पे अपना टारगेट भी सेलेक्ट कर उसको ट्रैक भी कर सकता है।
इंडियन एयरफोर्स अपने Su-30 MKI जेट को लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट योद्धा से भी अपग्रेड करेगी, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की स्टेज पे है। ये सिस्टम भी DRDO द्वारा ही डेवलप किया गया है। योद्धा EWC हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, जैमिंग और काउंटर मेजर डिप्लॉय कर सकता है। ये हॉस्टाइल कंट्री के अंदर उड़ रहे Su-30 MKI जेट को एनिमी के रडार से बचाएगा तथा दूसरे फ्रेंडली जेट के साथ कम्युनिकेशन को भी टूटने नहीं देगा। इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए जा रहे Su-30 MKI के अपग्रेडेशन के प्रयास से इंटायर Su-30 फ्लीट लंबे समय तक इंडियन बॉर्डर को दुश्मनों से बचा के रखेगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।